दरभंगा के स्थानीय होटल में मिथिलांचल के शिल्पकारों को एक परिसंवाद सह कार्यशाला का आयोजन दरभंगा जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। दरभंगा जिला में ज्वाइन करके 10 दिन हुआ, लेकिन दरभंगा जिला का जो रिच कल्चर है, जो इतिहास है, मैं उसे बहुत प्रशंसित हुआ। इसलिए जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, म्यूजियम को विजिट किया, इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए कोशिश किया, इसलिए जान ही रहा हूँ। यह पता चला कि जिले के गजट पब्लिकेशन एक होने वाला है, जिसकी समिति भी लगभग 9000 शिल्पकारों का गठन की गई, उन लोगों को चिन्हित किया गया और लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएंगे। आज की कार्यशाला IDPH प्रोग्राम इंटीग्रेटेड। दरभंगा जिलाधिकारी त्यागराजन ने कहा कि मिथिलांचल और खासकर दरभंगा का इतिहास पढ़कर वो काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के शिल्पकारों को प्रशिक्षण देकर उनके बेहतर जीवन की कल्पना की जा सकती है। के अंतर्गत क्लस्टर मोड में इसे डेवलप किया जा रहा है। मौलागंज में क्लस्टर की स्थापना हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, और हमारे बिहार सरकार उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के ज्वाइंट वेंचर के तहत एक क्लस्टर की स्थापना की जा रही है, जिसमें 1 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन कलाकारों को मौलागंज में स्थापित करके दिया जाएगा। और इसके लिए भवन निर्माण की कार्रवाई बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाली है। इसके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। IDA को यह कॉन्ट्रैक्ट 40 लाख में भवन निर्माण का दिया गया। 22 से 29 तारीख तक चलने वाले पुलिस सप्ताह को लेकर के दरभंगा SSP लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बुधवार को बैठक कर पुलिस सप्ताह रन फॉर पीस, जिसमें समाज के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष बैठक और सहयोग मांगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों ने SSP के इस कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वो पीस के लिए और दुर्घटना से बचाने के लिए वो सड़क पर उतरकर पुलिस को हर संभव मदद करेंगे। 22 से 27 तारीख तक पुलिस वीक मनाया जा रहा है। इस दौरान पब्लिक को जागरूक करने के लिए और पुलिस के साथ मिलकर काम करने के लिए हम लोग कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 तारीख को रन फॉर पीस। गौरतलब है कि इससे पूर्व दरभंगा SSP बाबूराम ने स्कूल संचालकों और टेम्पू यूनियन, बस यूनियन और फुटकर विक्रेता संघ के नेताओं के साथ बैठक कर दरभंगा की जाम की स्थिति, दुर्घटना, अतिक्रमण के साथ आम जनता के लिए विधि व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बैठक कर रहे हैं। उन्होंने 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलने वाले पुलिस सप्ताह को लेकर के इन लोगों से सहयोग मांगते हुए कहा कि दरभंगा की आम जनता के लिए सहयोग करें ताकि सड़क पर उतरकर इन लोगों को जागरूक किया जा सके। इस कार्य में उन्होंने सबों से सहयोग की अपील की है। गौरतलब है कि म्यूजियम और नेहरू स्टेडियम से 24 तारीख को एक रैली निकलेगी, जो मेडिकल ग्राउंड में एक सभा में तब्दील होगी, जहां SSP सभी बच्चों को संबोधित करते हुए अपने अपने परिवार को लोगों को हेलमेट पहनने एवं यातायात के नियम की पालन करने की बात की। इस मौके पर कई स्कूल के संचालकों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वो इसमें कार्य करेंगे। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता संघ के नेताओं ने कहा कि वो अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस के साथ मदद करने को तैयार हैं। पिछले कई दिनों से मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर संबंध महाविद्यालय के शिक्षक धरना और अनशन पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को पूरा न होते हुए देख बुधवार को शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में तालाबंदी कर अपना आक्रोश जताया। ऐसे साथी वैसे हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण आज हैं, लेकिन हम लोगों ने जो कार्यक्रम रखा था कि विश्वविद्यालय का कार्यक्रम हम इस तरह से करेंगे, तालाबंदी करेंगे, तो जो कर्मचारी मुझे साथ नहीं देंगे उनको बाहर से हम घेरने का काम करें, 4 बजे तक वो रहें। बुधवार को कर्मचारियों में इतना आक्रोश देखा गया। उन्होंने कुलपति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके सदस्य 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, न कुलपति वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से विश्वविद्यालय का सभी विभाग बंद रहेगा और ताला नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक कुलपति उनके साथ बैठकर वार्ता नहीं करते और समस्या पर निदान नहीं निकालते, तब तक विश्वविद्यालय को बंद रखा जाएगा। हमारा का पुराना मामला है,
पिछले 10 दिन से हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये प्रशासन भाई साहब पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जिसके खिलाफ आज से हम लोग लगातार विश्वविद्यालय बंद के लिए चले हैं और आज से कोई भी विश्वविद्यालय का विभाग खुला नहीं रहेगा। कब तक बंद रहेगा? यह जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर दी जाती है, जब तक हम लोगों की मांगे, हमारी 9 साथी यहाँ पर भूख हड़ताल पर मरने के कगार पर है। ये प्रशासन रुपया कमाने में जहाँ तहाँ लगा हुआ है, कोई उसकी सुविधा लेने को तैयार नहीं है। जो चीज ये प्रेस विज्ञप्ति में दिया उसको लिखित देना है, बस इतनी सी बात के लिए। दरभंगा जिले के सभी सीबीएसई स्कूलों में नगर निगम एवं स्थानीय चिकित्सा विभाग के द्वारा लगातार बच्चों को खसरा और रूबेला का टिकट दिया जा रहा है। गौरतलब है कि इसी सिलसिले में दरभंगा पब्लिक स्कूल के जूनियर ब्रांच में बच्चों को टीका दिया गया। खसरा का जो इंजेक्शन है वो दिया जा रहा है सभी बच्चों को जिनकी उम्र 9 माह से 15 माह तक के बीच में है। सभी बच्चों को जिनके गार्जियन उन्हें अलाउ कर रहे हैं, उन्होंने कहीं सुई अभी नहीं दिलवाया है और इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये सुई दिलवाया जा रहा है। गौरतलब है कि दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में खसरा रूबेला का टीका बच्चों को देते समय उनके माता पिता को भी इसकी जानकारी दी गई। यह टीका 9 माह से लेकर 14 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है। वहीं इस स्कूल के निर्देशक लाल मोहन झा ने अपनी देखरेख में बच्चों को सुई दिलवाई। सारे गार्जियन की उपस्थिति में कहाँ पर दिलवाया जा रहा है? ये दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो बिहार सरकार के निर्देश पर जो टीम आई है उनके निर्देश पर तो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार झा, क्या है? शिक्षक दरभंगा पब्लिक जूनियर। दरभंगा सांसद कीर्ति झा आजाद आज भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस में शामिल होते ही पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक करारा प्रहार था। उन्होंने कहा कि देश कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है, फिर भी कश्मीर में सैनिक, सुरक्षाकर्मी एवं निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। 2015 से अब तक प्रतिवर्ष शहीदों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पुलवामा की घटना ने तो बच्चों से लेकर बड़ों तक को झकझोर दिया। फिर भी कश्मीर में सैनिक, सुरक्षाकर्मी एवं निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। 215 से अब तक प्रतिवर्ष शहीदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पुलवामा की घटना ने तो बच्चों से लेकर बड़ों तक को झकझोर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मौके पर पार्टी की ओर से सरकार को पुरजोर समर्थन की घोषणा की है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के सामने कोई सार्थक परिणाम नहीं दर्शाया है। इससे लोगों में भारी रोष है। एक और देश मरमाहत है, बच्चे पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन बेफिक्र प्रधानमंत्री ने लोगों को झांसा देने के लिए शासन के अंतिम माह में शिलान्यास का हथकंडा अपना रखा है। कीर्ति आजाद ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका बयान लगातार बदल रहा है। वे कहते हैं कि बाहरी ताकतों के कारण आतंकी घटनाएं हो रही हैं। पुलवामा की घटना ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को 10 दिन पहले ही सरकार को सूचना दे दी थी। सुरक्षा बलों को जम्मू से श्रीनगर हवाई मार्ग से ले जाने का आग्रह किया था, जिसे मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया। इसके फलस्वरूप सैनिक शहीद हुए। कि खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पुलवामा घटना के 10 दिन पहले ही सरकार को सचेत कर दिया था कि जम्मू कश्मीर के रास्ते इस प्रकार की घटना हो सकती है, ऐसी आशंका उन्होंने जताई थी। उस बीच में यह सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ और सैनिकों ने कहा था कि लगभग 3000 सैनिक जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए हवाई मार्ग से उनको भेजा जाए। यह आग्रह किया था सुरक्षा बलों की तरफ से, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद होता है, दुख होता है और शर्म आती है सरकार पर कि उन्होंने उनकी इस बात को नहीं माना। उसके फलस्वरूप हमारे सैनिक
शहीद हो गए। दरभंगा सांसद कीर्ति झा आजाद ने लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैथिली को अष्टम सूची में दर्ज कराने, एयरपोर्ट, एम्स या इको पार्क सहित कई कार्यों के लिए उन्होंने रविशंकर प्रसाद से भी बात की, लेकिन इसे भी सही तरीके से प्रारंभ नहीं किया गया। मैथिली को अष्टम सूची में स्थान मिला हो, NH 57 स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर वो सड़क बनाना हो, भक्ति आई पर विभक्त हो गई मिथिला का पुल बनाने की बात रही हो, ऑल इंडिया रेडियो से मैथिली में प्रसारण हो, मखाना अनुसंधान केंद्र हो, अथवा STP, एक बार पुनः उन लोगों ने वही किया जो मेरे साथ एयरपोर्ट पर किया था, जो सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क हम 15-16 में रविशंकर प्रसाद से लिखवा कर लाए थे, उसका भी इन लोगों ने शिलान्यास किया, लेकिन उसमें हमें बुलाने की इन्होंने जरा भी बात नहीं समझी। भारतीय जनता पार्टी छोड़ते ही कीर्ति झा आजाद लगातार कांग्रेस के बचाव में भी खुलकर उतरे। उन्होंने नेशनल हेराल्ड पेपर को लेकर के भी कांग्रेस के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अपना घर हो और अपने घर में कोई भी पैसा लगाता है, लेकिन इस पर FIR करने का कार्य किया गया। यह राजनीतिक रूप से किया गया केस है। यह उनकी ही अपनी नेशनल हेराल्ड अखबार है जो कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के समय से, आजादी के पहले से चला रही थी। उसमें पैसे नहीं थे तो कांग्रेस ने ही उसमें पैसे दिए थे। खेद की बात यह है कि जिस कांग्रेस की जमीन थी, जिस कांग्रेस का अखबार था, उस कांग्रेस ने जब उसको ही आर्थिक मदद की तो उसको तोड़ मरोड़ कर FIR करने का इन्होंने काम किया है। मतलब यह घर मेरा है, यह घर मैंने खरीदा है, यह घर मेरे नाम से है, और इसमें यदि पैसे की आवश्यकता पड़े और मैं उसको अपने अकाउंट से इसमें पैसा दे दूं तो वो कहेंगे कि आपने इसमें पैसा क्यों दिया, इसके लिए आपके ऊपर FIR होता है। अंत में कीर्ति झा आजाद ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के कारणों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जुमलों की सरकार थी और जिस चेहरा को देखकर वो भारतीय जनता पार्टी को सराहते थे, उसके पीछे का घिनौना चेहरा उन्हें सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जब भी जाते हैं तो जुमलों की सरकार के बारे में 15-15 लाख अकाउंट में आने, युवाओं को रोजगार देने के साथ कई मुद्दों को लेकर के जनता उन्हें घेरती थी। इस वजह से उन्होंने भाजपा का विरोध किया। मकसद रहा है, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में गया था तब भी मेरा मकसद देश की सेवा करने का था। मुझे मालूम नहीं था कि पिछले 5 साल में उस मुखौटे के पीछे एक घिनौना चेहरा है। मैं जुमले पर जुमले इन 5 सालों में सुनता रहा। उन जुमलों में सबसे बड़ा जुमला था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसमें एक जुमला था कि पाकिस्तान, एक सर सैनिक के हमारे जाएंगे तो पाकिस्तान का 10 सर लेकर आऊंगा। आज तक एक सर नहीं आया। एक जुमला था जो गांव देहात में गरीब लोग पूछते हैं कि 15-15 लाख रुपये हमारे बैंक खाता में कब आएंगे। पढ़े लिखे बच्चे यह पूछते हैं कि हमारी 2 करोड़ साल की नौकरी का क्या हुआ। आपको ध्यान होगा कि हम ही चिल्लाकर बोलते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं ये जानना। दरभंगा MRM महाविद्यालय में बुधवार को बास्केटबॉल कोर्ट का लोकार्पण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह के द्वारा किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद झा जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कोर्ट जो है लड़कियों के लिए बनवाया हुआ है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद की उतना ही महत्व है जितना कि क्लासरूम टीचिंग का होता है। इस लोकार्पण में महाविद्यालय के छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत भी गाए गए। वहीं कुलपति ने खेल कर इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि बास्केटबॉल कोर्ट के लिए उन्होंने प्रयास किया था ताकि छात्र छात्राओं को अपने प्रतिभा निखारने में सहायता मिल सकी। यहाँ पे लड़कियाँ हॉस्टल में भी रहती थी और ये खेल की कमी, एक खेल के मैदान की कमी यहाँ पे बड़े शिद्दत से महसूस की जा रही थी। मुझे विश्वास है कि इस बास्केटबॉल के बनने के बाद लड़कियों को एक खेलने का एक उचित माहौल मिल जाएगा और लड़कियाँ और अच्छा कर सकती हैं। मैं पुनः डॉक्टर अरविंद झा जी को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया बास्केटबॉल कोर्ट बनाया हुआ है।
क्योंकि हमें लगता है कि विश्वविद्यालय में भी इस स्तर का कोर्ट नहीं है, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। स्वर्गीय राजकुमार शुभेश्वर सिंह की 73वीं जयंती समारोह महाराजा अधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल दरभंगा में किया गया। इसका उद्घाटन प्राचार्य डीएमसीएस डॉक्टर एच.एन. झा, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन वर्मा, नेत्र विशेषज्ञ, विशिष्ट अतिथि श्री उमेश चंद्र झा, अवकाश प्राप्त अपर न्यायाधीश और मंच संचालन डॉक्टर एम.एम. कोले के द्वारा किया गया। हम लोग गए थे रामबाग में तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर एस.एन. सिन्हा के साथ और उनसे अनुरोध किया था कि ये पूरे समारोह के हीरक जयंती समारोह के मुख्य संरक्षक हों। उन्होंने कृपापूर्वक स्वीकृति दी थी और पूछा था कि मुख्य संरक्षक के तौर पर हमें क्या करना है। हमने कहा कि आप संरक्षक है, पूरे समारोह को संरक्षक देना है। और उस समय कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ थी, प्रचार प्रसार अखिल भारतीय स्तर पर अखबारों में नहीं हो पा रहा था और उस समय अखबार का मतलब था इंडियन नेशन और आर्यावर्त। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशन और इस अवसर पर 2 दिनों तक मुफ्त में चिकित्सा सलाह एवं दवा का भी वितरण किया जाएगा। पहले दिन एलोपैथिक और दूसरे दिन होम्योपैथिक का इलाज किया जाएगा। दानशीलता बहुत प्रसिद्ध है। देश और विदेश के अनेक भागों में उन्होंने जो कार्य किए हैं वो सर्वविदित है, परंतु उनकी जो दानशीलता का जो उसका पूर्ण उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए ये अस्पताल जो एक समय में बहुत जीवंत हुआ करता था, मेरे पिताजी की भी मेरे चाचा यहाँ पर राजपुर में कार्य करते थे, गार्डन सुप्रिटेंडेंट थे रामलोचन झा। मैं तो बच्चा था, उसमें पता नहीं। मेरे दरभंगा को जाम मुक्त करने के लिए एसएसपी बाबूराम लगातार प्रयत्नशील हैं। उन्होंने लगातार थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया है कि जिनके थाना के क्षेत्र में अगर जाम की स्थिति लगती है तो वो तुरंत कार्रवाई करें, वरना ऐसे थाना प्रभारी एवं पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आज बेता चौक जाम को लेकर के कई पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई। गौरतलब है कि दरभंगा में कई जगह लगातार जाम से लोग परेशान हैं और एसएसपी इस मामले को काफी गंभीरता से भी ले चुके हैं। उन्होंने यातायात थाना में नए डीएसपी आने एवं यातायात थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों को विभिन्न चौक चौराहों पर कार्य करने के लिए निर्देश भी दिया है। दरभंगा में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा को लेकर के जिला प्रशासन काफी सतर्क हो गई है। उन्होंने लगातार सभी विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों को विशेष कार्यशाला के जरिए विभिन्न केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने की बात कही है। इसे लेकर जिलाधिकारी ने भी बैठक करते हुए सभी शिक्षकों को आवश्यक निर्देश भी जारी किया है। गौरतलब है कि दरभंगा में 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक होने वाले मैट्रिक की परीक्षा को लेकर के दरभंगा की विभिन्न चौक चौराहों पर लगने वाले जाम को लेकर के भी विशेष निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी मजिस्ट्रेट को भी कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर तैनाती करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी की गई है। दरभंगा के विभिन्न थाना प्रभारियों के तबादले और नए थाना प्रभारी की पोस्टिंग को लेकर के दरभंगा के विभिन्न जगहों पर चर्चा का विषय रहा। गौरतलब है कि दरभंगा एसएसपी कार्यालय के द्वारा बाहर से आए हुए इंस्पेक्टर की तैनाती के लिए एसएसपी के द्वारा विभिन्न इंस्पेक्टर को थाना में पदस्थापित किया जा रहा है। बृहस्पतिवार तक सभी इंस्पेक्टर विभिन्न थाना में अपना योगदान दे देंगे। गौरतलब है कि दरभंगा एसएसपी ने दरभंगा के सभी थाना प्रभारी एवं इंस्पेक्टर को पद मुक्त करते हुए अपने जगह पर योगदान देने का विशेष निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सभी इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी अपने जगह पर ज्वाइन करें। मिथिला मंच न्यूज के द्वारा संचालित साइंस मैथ ओलंपियाड को लेकर के दरभंगा के छात्र छात्राओं के बीच
उत्साह की लहर देखी जा रही है। इसी के तहत बुधवार को दरभंगा के गुरुकुल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने ओलंपियाड के जरिए अपनी प्रतिभा को समीक्षा करने का प्रयास किया। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य ने मिथिला मंच न्यूज के कार्यों को सराहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को प्रतिस्पर्धा में शामिल होने से उनकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और उनका ध्यान शिक्षा की ओर जुड़ता है। गौरतलब है कि किताबों से दूर होकर बच्चों को शिक्षा और किताब की तरफ जोड़ने के लिए मिथिला मंच न्यूज का एक मिशन है, जिसमें कई स्कूल भाग लेकर छात्र छात्राओं को शिक्षा की तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत कई स्कूलों में ओलंपियाड प्रारंभ की गई है। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक,
वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।